बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा से ये खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीरभूम हिंसा मामले पर जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि मामले पर बहस की मांग को स्पीकर द्वारा खारिज कर दिया गया और साथ ही उनके साथ मारपीट भी की गई। वहीं टीएमसी का दावा है कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनके पार्टी के एमएलए के साथ मारपीट की। और आपको इसमें एक अपडेट भी दे दूं कि बीजेपी के 5 जो विधायक हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उसमें शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी चीफ मनोज टिग्गा और बीजेपी एमएलए की विधायकों की बात करूं तो शंकर घोष, दीपक वर्मा और नरहरि महातो इसमें शामिल हैं। तो यानी 5 लोगों को इस हंगामे के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी के 5 विधायक हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा के भीतर बीजेपी बीरभूम हिंसा मामले पर बहस चाहती थी सरकार के सामने, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि उसे विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूरी नहीं दी उस पर बहस करने के लिए। और बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि टीएमसी द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने टीएमसी के एक विधायक के साथ मारपीट की। तो ये पूरा मामला, और इस बीच आपको ये अपडेट दे दे कि इसमें से बीजेपी के जो 5 विधायक हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और सीधे हमारे साथ आपको बता दें, सीनियर जर्नलिस्ट शिखा मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। शिखा, क्या कुछ सच्चाई है? क्या बीजेपी इस पर बहस चाह रही थी लेकिन सदन में उसको, विधानसभा के भीतर उसको मंजूरी नहीं दी गई और फिर ये सब हंगामा हो रहा है? क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये इस वक्त जो समझ में आ रहा है कि असेंबली के, विधानसभा के अंदर हाथापाई हुआ है और ये हाथापाई का एक नतीजा है कि 5 बीजेपी एमएलए को सस्पेंड किया गया है। और ये जो घटना है, ये जैसे कि ये रामपुर हाट से जुड़ा हुआ है, ये तो एक तरह से इस तरह भी समझा जा सकता है कि बीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया विधानसभा के अंदर, इससे टीएमसी लोग रिएक्ट कर रहे हैं। यानी कि ये बहुत ही टीएमसी के लिए अनकंफर्टेबल और बहुत ही सेंसिटिव मामला है, जिसपे उनका जो रिएक्शन है वो बहुत ही ओवर रिएक्शन के हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। जी, ओवर रिएक्शन के हिसाब से देख सकते हैं इस पूरे मामले को। बीजेपी दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, हमारे साथ जुड़ी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं शिखा मुखर्जी। वो भी कह रहे थे किस तरीके से हाथापाई तक हुई सदन के भीतर। शिखा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि विधानसभा के भीतर या फिर जब पार्लियामेंट होता है, इस बीच ये चुन के जाते हैं ये लोग और वहां पर हाथापाई होना, विषय कुछ भी हो सकता है, सरकार के पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है। वहां पर सवाल जवाब होना चाहिए, ना कि इस तरीके से हाथापाई सामने आनी चाहिए। देखिए, यही मैं कह रही थी कि बीजेपी का एक जिम्मेदारी बनता है ऑपोजिशन के हिसाब से कि वो इस इशू पे विधानसभा में वितर्क और बहस को वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत ही पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है। और ये बीजेपी के लिए कुछ माने क्या कहते हैं, जरा अपने आप को प्रोएक्टिवली नहीं दिखाना उनके लिए पॉलिटिकली ये सही नहीं होता जी। लेकिन ये जो बहस, वितर्क, ड्रॉइंग अटेंशन, इस पे बातचीत के को छोड़ के ये जो रिएक्शंस जो हुए हैं इनसाइड द असेंबली, इसका एक ही चीज इससे समझ में आ रहा है कि जैसे कि बीजेपी का जिम्मेदारी था, टीएमसी इस पे रिएक्ट कर गई और टीएमसी का ये जो रिएक्शन है, इसका मतलब यही होता है कि टीएमसी को बहुत ही प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। ये बुगटई रामपुर हाट का जो इंसिडेंट है उसके बारे में। जी, बिल्कुल। शिखा जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।